ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के लाइव रीडिंग में स्वागत है। हम छठे अध्याय ध्यान योग के 16वें श्लोक से अपनी रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। श्लोक नंबर 16। नात्यश नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तं मन शनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन और नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल और दूध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे। क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु भगवान को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित यानी कि कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में 6 घंटों से ज्यादा सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। श्लोक नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: खाने सोने, रक्षा करने और मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड प्रोक्रिएटिंग, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। भगवत गीता 9.26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। यानी कि उसके जो नियम होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके अनुसार वो पहले से ही सेट होता है कि उसने किस प्रकार का भोजन करना है। भगवान को पहले अर्पित करना है, भोग लगाना है और फिर बाद में उसको ग्रहण करना है।
जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सत्वगुणी नहीं होता है। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्वम कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न ही सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से अदूषित, अनटच्ड। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपनी कार्य, वचन, निद्रा, जागृति और अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। श्लोक नंबर 19 यानी 19। यदा विनियतं चित्तमात्मनेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों में को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्य में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में 9.4 से लेकर 18.20 तक कहा गया है। सवै मनः कृष्णा पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणा वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतक थोदये मुकुंद लिंगालये दर्शने दृशो तद अद्भुत त्याग गात्र स्पर्शेम अगसंगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र दानुस्पर्णे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जना श्रया रति। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने के लिए, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने के लिए, आंखों को भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने के लिए, प्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने और भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया था। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विविध कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों और मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। ये हम सबको मालूम है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ये खाली नहीं बैठ सकती। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है।
अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। श्लोक नंबर, आई थिंक पहला श्लोक नंबर 18 था, जिसको मैंने गलत पढ़ा, क्योंकि मेरे को अभी भी 8 और 9 में समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है पढ़ने में। हिंदी के जो अक्षर, वो जो है नंबर्स हैं, तो हमने जो भी श्लोक पढ़ा वो था श्लोक नंबर 18 यानी कि 18। अब हम जाएंगे श्लोक नंबर 19 यानी 19 पर। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यथ चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में विंडलेस सिचुएशन में जो लैंप है वो जलती रहती है, उसको कुछ नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। श्लोक नंबर 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ये सभी श्लोक एक साथ हैं। अब श्लोक नंबर 21। सुखमात्यंतिकम यतत् बुद्धि ग्राह्य मतिरिंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयेत्। अब श्लोक नंबर 23, जो सिर्फ एक लाइन का श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 का प्रभुपाद ने भगवद गीता में एक साथ इकट्ठा ट्रांसलेशन है, शब्दार्थ है, जो इस प्रकार है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि को विशेषतया ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। इसका जो तात्पर्य है बहुत काफी लंबा है, क्योंकि 4 श्लोक इकट्ठे हैं। योगाभ्यास द्वारा बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा और परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इससे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया जाता गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान और ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विज्ञात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति। यह चित्ती शक्ति यानी अंतरंग रंगा शक्ति दिव्य है। इंटरनल पोटेंसी को दूसरा नाम चित्ती शक्ति भी होता है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम
अंत में परब्रह्म से तादात्म्य का मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिसे जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति में अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पणा मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन यानी कि शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ती शक्ति रीति, यह चित्ती शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात्। यह चित्ती शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया गया है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी उससे कभी नहीं डिगता। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय और मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। इसको बोलते हैं मेकिंग द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। जो हमारा भौतिक शरीर है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है, वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवद गीता में 2.14 में कहा गया है, आगम पाइनो नित्यास्ताम तीक्ष्व भारत। यह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है
क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही नहीं आती जाती रहती हैं, इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 23। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो, यानी कि डिले हो रहा हो, तो भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहन निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तेः षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य और संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत का 3 नंबर का श्लोक है। जिन्होंने भक्ति शास्त्री किया उनको मालूम है, ये भक्ति शास्त्री में भी आता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। गौरैया यानी कि वो चिड़िया, इसको हम कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, छोटा सा बर्ड होता है। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सूखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। तभी सभी उसके इस संभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी और अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे उससे मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सूखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है वह भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उसकी सहायता करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। श्लोक नंबर 25। शनैः शनैः रूपर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास और बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देने चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान और इंद्रिय निवृत्ति द्वारा मन वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। श्लोक नंबर 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास या इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। तो ऋषिकेश का मतलब अब आप सबको मालूम चल गया। ऋषिकेश का मतलब है यानी कि इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण। शुद्ध भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। तो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान कृष्ण यानी कि ऋषिकेश। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की ही यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। श्लोक नंबर 27। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से भी परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मा एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों से के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम भगवत गीता के 18.54 में कहा गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई भ्रम रूप में नहीं रह सकता। सवय मनः कृष्णा पदारविंदयो। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण और भौतिक कलमश से मुक्त होना है, यानी कि मोड ऑफ पैशन से ऊपर उठना है। इसको बोलते हैं रजोगुण। श्लोक नंबर 28। युञ्जनेवं नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख मश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक यानी कि नेचुरल स्थिति को जानना। जीव यानी कि आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में बार बार जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं भगवद गीता उसमें प्रभुपाद कहते हैं ना, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। जो हमारी आत्मा है भगवान का अंश है। श्लोक नंबर 29। सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते और ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थिर होते हैं। पूर्ण योगी यह जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते और ब्राह्मण में स्थित होने से भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते, यानी कि सुपर सोल इज सेम इन
a dog and in a human. तो भगवान इसमें कोई भेद नहीं करते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। जो सोल है हम सबकी इंडिविजुअल है, अलग अलग है, पर जो सुपर सोल है वो सेम है, वो सभी के हृदयों में आत्मा के साथ, जीवों के साथ है। वो सेम है, उसका सेम ही रूप है ना। आत्मा और परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाले नहीं है उसे यह स्पष्ट रूप में नहीं, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक और नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता में समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। भगवान ही हमारे पिता और माता है, तो इसको हम दोनों में कहेंगे माता या पिता। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप में हम पढ़ रहे हैं, बाह्य रूप में प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। पराशक्ति होती है भगवान की ट्रांसेंडेंटल, और अपरा ये जो मटेरियल है। हम लोग भगवान की शक्ति के अंश होते हुए भी अपराशक्ति यानी कि मटेरियल लाइफ से कंडीशन है, बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो जो इंसान कृष्णा कॉन्शियस समझता है और भगवान के प्रति समर्पित होता जाता है, तो वो समदृष्टि वाला बन जाता है। वो सबको एक ही तरह देख पाता है, क्योंकि वो समझता है कि सभी के अंदर वही सुपर सोल है, वही परमात्मा है। हाँ, जो आत्मा है, हम सब आत्मा भगवान के अंश हैं, पर हम सबका इंडिविजुअलिटी है, हम सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो अगली दफा हम श्लोक नंबर 30 के आगे अपनी रीडिंग जारी रखेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।